प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर लेके आया हूँ नई वर्कशीट नंबर 26 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज के पहला पार्ट है हमारे पास गद्य में नेताजी का चश्मा। तो इससे चैप्टर के 2-3 वर्कशीट आप पहले समझ चुके हैं। आइए आज स्वयं प्रकाश जी आज की वर्कशीट में हमें क्या बताते हैं, पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और एक ज़रूरी सूचना आपके लिए, हमारे चैनल पर हिंदी क्षितिज और कृतिका के कंप्लीट चैप्टर हैं विद एक्सप्लेन वीडियोज़ हैं, साथ में ग्रामर के सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन के साथ हैं, साथ में MCQ टाइप के सभी चैप्टर के सभी ग्रामर टॉपिक के प्रैक्टिस टेस्ट हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके उन्हें देख सकते हैं और अपने 100% मार्क्स पाइए, क्योंकि हिंदी सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि 100% मार्क्स लाने के लिए होता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। चलिए चलते स्वयं प्रकाश जी के साथ। पान वाले के मुँह, खुद के मुंह में एक पान ठूसा हुआ, लोगों को पान देता, खुद भी एक पान खाता रहता। अब हालदार साहब ने एक सवाल पूछा है कि वे आपके नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है, इनका असली चश्मा कहाँ है। तो पान वाला उनका जवाब दे इससे पहले उसके मुंह में पान है, बड़ा काला है, मोटा है, खुशमिजाज आदमी है, ये उसका हुलिया है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर उसने आंखों ही आंखों में हंसने लगा। आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं ना, तो हंसे भी है। उसकी तोन थिरकी, बड़ा सा पेट है, वो थिरकने लगा। उसने पीछे घूमा, जो भी पान मुंह में था उसे पीछे थूका और अपनी काली लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है समझ नहीं आया हालदार साहब को। तो फिर से पान वाले ने कहा, भाई चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने फिर से समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब ने एक और सवाल मारा पान वाले के मुंह पे, है ना। भैया देखो, हम तो इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन पान वाला है, आखिर से अपने ग्राहक भी बनाने हैं ना, तो ग्राहक के साथ तो भैया आराम से बात करना ही पड़ेगा। हालदार साहब अभी भी समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, उसको मूर्ति वाला दे देता है, उधर दूसरा बिठा देता है। ओ, अब हालदार साहब को कुछ बात समझ में आया कि एक चश्मे वाला है, उसका नाम कैप्टन है। देखो क्या मामला है, एक चश्मे वाला है, उसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, यानी कि चोट पहुंचाती है। उसे लगता है कि एक रियल आदमी को बिना चश्मे के नहीं दिखता, लेकिन शायद मूर्ति को भी नहीं दिखता, है ना। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, दिखाई न दे रहा हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध कुछ गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है, कस्टमर आता है और उसे सेम चश्मा चाहिए जो मूर्ति पर है, तो चश्मे को माफ़ी मांगकर नेताजी से, मुझसे नहीं, नेताजी से माफ़ी मांगकर वो चश्मा ग्राहक को दे देता है और फिर से नेताजी को दूसरा पहना देता है। वाह भाई, क्या आइडिया है, कमाल का आइडिया है ना। देखो, नेताजी भी खुश ना हो, ग्राहक भी खुश ना हो, कैप्टन का भी काम चल जाए और आप और हम भी ना एंजॉय करते हैं चैप्टर के साथ। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई, फिर से एक और सवाली हमारे हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, भैया नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, रियल चश्मा कहाँ है। तो अगर आपको समझ आए कि जो नेताजी का रियल चश्मा है वो कहाँ है, तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि नेताजी का असली चश्मा कहाँ है। तो चलिए कुछ सवाल है आपके लिए, इन सवालों के जवाब मैं आपके रिटर्न में दिखाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल हैं आपके लिए और सवाल करते समय सबसे पहले आप सुने, जो मैं आपको आंसर बताऊंगा पहले से सुने समझे, ताकि आपको समझ आ जाए एग्जाम के लिए। उसके बाद आप वीडियो को रोक लें और अपना आंसर कर लें, ताकि आपकी कॉपी में भी हो जाए। अब जब पहला सवाल कॉपी में हो जाएगा उसे प्ले कर लें, फिर से सवाल को समझे, कॉपी में करें, समझे और कॉपी में करें, ठीक है। पहला सवाल है, पान वाले का हुलिया कैसा था। हुलिया यानी कि दिखने में। पान वाला बड़ा खुशमिजाज आदमी था, काला मोटा था, बड़ी तोंद वाला था, मुंह में हमेशा पान खाते रहने के कारण सभी दांत लाल काले हो गए थे। उसकी एक बड़ी सी तोंद थी जो हमेशा थिरकती रहती थी, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है, कैप्टन चश्मे वाला करता है, किसने, किसको कहा और क्यों कहा। 3 सवाल है, किसने कहा, किसको कहा
और क्यों कहा? तो पहले देखो, कैप्टन चश्मे वाला करता है यह उक्ति पान वाले ने हालदार साहब से कही। पान वाले ने कही, हालदार साहब को कही। क्यों कही? देखो, क्योंकि हालदार साहब चश्मा कैसे बदल जाता है यह जानना चाहते थे, तो सिंपली पान वाले ने भी कह दिया। चलिए तीसरा सवाल है, पान वाले ने हालदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया? पान वाले ने हालदार साहब को चश्मा बदलने का कारण बताया कि एक कैप्टन है जिसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के चुभती है। अब वो चश्मा उन्हें बिठा देता है, पहना देता है, वो ग्राहक आता है तो फिर से बदल देता है। ठीक है, चौथा सवाल है। तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया, उम्मीद करूंगा आपको सवाल भी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चौथा सवाल है, कैप्टन कौन था, वह क्या करता था? ये सवाल कई बार आपको एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ध्यान से समझे। कैप्टन एक चश्मे वाला आम आदमी था जो फेरी लगाता था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के न देखकर अपनी दुकान से एक चश्मा उन्हें लगा दिया करता था, क्योंकि वो नेताजी को बिना चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। पांचवा सवाल है, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा? जब हालदार साहब ने देखा कि नेताजी की मूर्ति संगमरमर की और उस पर चश्मा रियल यानी कि असली का लगा हुआ, तो उनके मुंह से भी निकला भाई वाह क्या आइडिया है। तो उन्होंने सिचुएशन देखी, वहाँ की पत्थर की मूर्ति है लेकिन चश्मा उसमें रियल है। तो चलिए एक एक्टिविटी है हमारे पास, इस एक्टिविटी को देखते हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे हैं आपके पास दो, पहला है आंखों ही आंखों में हंसना, दूसरा है बत्तीसी दिखाना। इन दोनों मुहावरों का आपने अर्थ भी लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। साथ में आपको क्या करना है, दूसरा 5-5 आंख और बत्तीसी शब्द से मिलते जुलते आपने 5-5 मुहावरे और लिखने हैं। तो चलिए पहला सवाल हमारे पास है, मुहावरों का अर्थ लिखेंगे। पहला मुहावरा है आंखों ही आंखों में हंसना। तो आंखों ही आंखों में भी हम हंसते हैं, मन ही मन में मुस्कुराना। कुछ लोग तो बाहर नहीं हंस पाते हैं, तो आंखों ही आंखों में कैसे हंसेंगे, लेकिन आंखों ही आंखों में हंसने एक टैलेंट है। ठीक है, वाक्य प्रयोग है, बच्चे का नटखटपना देखकर माँ आंखों ही आंखों में हंसने लगी। चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहन को देखकर कि आप आंखों ही आंखों में हंसने लग गए होंगे। तो ये मुहावरा है, उसका वाक्य प्रयोग है। अब हम 5 मुहावरे देखते हैं आंख से रिलेटेड। तो ये आपके पास 5 मुहावरे हैं। पहला है आंखें दिखाना। भैया देखो, जब गुस्सा आ जाए तो क्या करते हैं, आंखें दिखाते हैं। तो आंखें दिखाने का मतलब गुस्सा करना। दूसरा आंख मारना, तो आंख तो मारते हैं ना, ऐसे देखो, तो आंख मारना यानी कि इशारे करना। तीसरा है आंख खुलना, सुबह सो के उठ के खुलना नहीं होता। कई बार आप बहम में होते हैं, कई बार आप भ्रम में होते हैं, कई बार आप किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं और जब आपको सच्चाई पता लगती है तो कहते हैं मेरी तो आंखें खुल गई, यानी कि पर्दाफाश होना, सच्चाई का पता लगना, आंखें खुलना। आंख लड़ाना, भैया ये तो बहुत जानते होंगे। आंख लड़ाने का मतलब होता है प्यार करना, मोहब्बत करना, इश्क करना। गाना है ना, अखियाँ लड़ाए क्या अखियाँ चुराए, क्या तूने किया जादू। आगे क्या है मुझे जरूर बताइए आप। और आगे है आंखें गाड़ना। आंखें गाड़ने का मतलब होता है टकटकी लगाकर गौर से देखना, डीप घुस के देखना। कई बार पढ़ते पढ़ते भी कोई लोग बोलते हैं क्या आंखें गड़ा गड़ा के, या कई बार कोई लड़की कह दे लड़के को क्या आंखें गाड़ गाड़ के, कई बार आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है ना। तो चलिए अब दूसरा मुहावरा हमारे पास बत्तीसी दिखाना। बत्तीसी दिखाने का मतलब होता है बेशरम होकर हंसना। अब इसका सेंटेंस क्या होगा, सर ने विद्यार्थी से काम न करने का कारण पूछा, वह अपनी बत्तीसी दिखाने लगा। मतलब क्यों नहीं करना, लेकिन बत्तीसी बड़ा बेशरम है, जितना मर्जी बोलो फर्क है नहीं पड़ने वाला है। अब देखो यहाँ पर 5 मुहावरे हैं जो कि बत्तीसी शब्द से हैं। पहला बत्तीसी बंद होना, कोई बड़ी तेज तेज हंस रहा हो, एकदम से कुछ आ जाए बत्तीसी बंद हो गई, यानी कि बोलती बंद, मुंह बंद। दूसरा बत्तीसी झाड़ना, कई बार लड़ाई हो जाती है, कहते तेरी बत्तीसी झाड़ दूंगा, यानी कि सारे दांत तोड़ना। तीसरा बत्तीसी खिलना, जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए फनी वाला तो अब ऐसे हंसते हाँ हाँ हाँ, तो आपकी सारी बत्तीसी दिख जाती है, खिल जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। चौथा है 32 दांत जीभ में, मतलब मुसीबत में होना। एक जीभ है बेचारी और 32 दांत उस पर
झपटने को तैयार हैं। तो ये है मुश्किल में रहना, मुश्किलों में जीना, और बत्तीसी बजना यानी कि ठंड के मारे कई बार बत्तीसी बजती है ना। तो ये है आज की वर्कशीट। कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, जितने मुहावरे मैंने आपको बताए बत्तीसी से लेकर के, और पहला मुहावरा है आपका आँख से लेकर के, तो आप इन मुहावरों से किसी भी एक मुहावरे से सेंटेंस बनाएंगे और मुझे कमेंट में लिखेंगे, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अपना एक प्यारा सा एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।